हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में सारी बेसिक चीजें। तो स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा। विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है? देखो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, इसके नाम में ही आ रहा है विषमबाहु, यानी सभी भुजाएं अगल अगल। मान के चलो ए भुजा ए है तो ए बी होगी और ए सी होगी, मतलब सभी भुजाएं अगल अगल होंगी। ए 15 है तो ए 18 होगी और ए 25 होगी। ठीक है, इस प्रकार की भुजाएं। तो चलिए सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? इन तीन सीधी रेखाओं से घिरा हुआ भाग है ना, उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये भाग क्या है? ये भाग है क्षेत्रफल। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर, देखो, रूट के अंदर एस और एस माइनस ए और उसके बाद एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें आपको ए बी सी ये तो समझ में आ गया होगा कि ये भुजाएं हैं, लेकिन एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप। परिमाप तो ये भुजाओं का योग होता है, लेकिन अर्ध परिमाप अपॉन में 2 ये होता है एस। देखो, इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप लिख लेंगे, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? अर्ध परिमाप को करते हैं एस से, है ना। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग और अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। ठीक है, और क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, ये है क्षेत्रफल किसका? विषमबाहु त्रिभुज का। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर। देखो, अभी हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में सभी बेसिक जानकारियां तो जान ली, लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये अब जानते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मान के चलो ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये 14 मान लो, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद एक है 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली 13 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अब एक किस के मान है? ए के, बी के और सी के, तो लिख लेंगे। ए बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। और बी बराबर कितना है? बी बराबर है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना है? सी बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर एस माइनस ए और एस माइनस बी और उसके बाद एस माइनस सी। लेकिन देखो, ए बी सी ये तो मान हमने निकाल लिए, सूत्र में दिए थे, लेकिन एस का मान कैसे निकालेंगे? एस का मान मैंने अभी आपको बताया था, अर्ध परिमाप माने होता है एस। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी परिमाप का आधा। और परिमाप क्या होता है? परिमाप सही भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो ये है अर्ध परिमाप का सूत्र। मान रख देंगे इधर, कितना हो जाएगा ये? देखो, 15
प्लस 14 और प्लस 13 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा जुड़कर 42 बटे 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 2 बार में और 2 एकम 2 एक बार में। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 21, एस का मान आ जाएगा 21। ठीक है, अब इसमें रख देंगे ब्रैकेट। अब किस में रखेंगे, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में रखेंगे ना, बिल्कुल। अब देखते हैं, देखो 21 में से ए का मान कितना है 15, 21 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, उसके बाद देखिए एस का मान कितना है 21 और बी का मान कितना है 14। 21 में से 14 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, अब आखिरी में देखते हैं एस का मान कितना है 21 और सी का मान है 13। 21 में से 13 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। देखो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 या 21 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 7 या 21। उसके बाद 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6 तोड़ के, यानी टुकड़े कर कर। ठीक है, 3 दूनी 6। उसके बाद क्या बचा है अपने पास 7। तो 7 को तो ऐसा का कैसा उतार दो, क्योंकि 7 तो टूटेगा ही नहीं टूटेगा। बचा 8 को तोड़ देंगे 4 दूनी 8 में, है ना, 4 दूनी 8। अब देखो इसका पैर बन जाएगा, यानी जो जोड़ बन जाएगा वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, पैर उसे बोलते हैं पैर। देखो एक साथ ए और एक साथ ए, तो ये बाहर निकल गया 7। ठीक है, उसके बाद देखो क्या निकल रहा है बाहर, 3 निकल रहा है, एक 3a और एक 3a, ये निकल गया ना 3। उसके बाद देखो 2 निकल रहा है, एक 2a और एक 2a। उसके बाद देखो बचा कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 2 भी बाहर आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। देखो 7 या 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, कितना बचा 42 इंटू 2। 42 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल को हम हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।